से पता है? पहले से पता है, पहले से भी ऐलान कर चुके कैमरा ऐलान किए हैं? ऑन ऐलान हो चुका है और 1 तारीख के दिन पटना में आंदोलन होगा। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया है और बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्हें सीएम बनने का। आप हट जाइए वहाँ से। शर्म से डूब मरना चाहिए ना। और ऊपर से जब ट्वीट किए हैं हिंदी में तो उनको खुद हिंदी लिखने नहीं आता है। आधा से ज्यादा गलती लिखी है जो कि नेशनल एबीपी पर कल से चल रहा है भैया। यही हो गया, इसीलिए भैया वो क्या कही है कि अब आओ और तमाम लोग यहाँ भरो और सब नौकरी करो और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगे। नहीं तो भैया 1 तारीख के जो हो रहा है उसमें समर्थन कीजिए, मेरा पूरा मानना है। अभी नहीं तो कभी के आप वापस लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना में हूँ और मेरे साथ सत्यम जी हैं जो विद्यार्थियों के लिए, जो शिक्षक बहाली को लेकर के ये सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन डाक बंगला से लेकर गर्दनी बाग और कई बार पुलिस के डंडा भी खा चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच में जब सरकार बहाली ले रही है, उसी बीच में बहाली के बीच में एक ऐसा सरकार कानून लाया जिस कानून को ये लोग नाम दे दिए हैं काला कानून। क्यों नाम दिया है काला कानून, हम इससे बात कर रहे हैं। क्यों नाम दे दिए काला कानून? जबकि शुरू से लेकर लगातार 3 सालों से थी कि अब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, हम लोग की ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन इस सरकार ने जो काला कानून जारी किया है पूरे बिहार के विद्यार्थियों को एक कुआं में ले जाकर ढकेल दिया। नहीं कहते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारी लालच देकर, बहुत सारी विषय वस्तु पर धोखा देकर हम लोगों के साथ प्रताड़ित करने का काम किए हैं। पटना के हर एक कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं जहाँ जहाँ अभी शिक्षक संस्थान की पढ़ाई चल रही है, सारे जगह जाकर अभी मैं कहता हूं, ऐलान करता हूं, आंदोलन का 1 तारीख के दिन आंदोलन का आगाज होने वाली है। 1 तारीख को आंदोलन, ये फर्स्ट टाइम ऐलान कर रहे हैं या पहले से पता है? पहले से पता है, पहले से भी ऐलान कर चुके हैं। कैमरा ऐलान किए हैं? ऑन ऐलान हो चुका है और 1 तारीख के दिन पटना में आंदोलन होगा। पटना में आंदोलन, इसमें आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ सारे बिहार के लोग हैं। ये आंदोलन कहाँ होगी? डाक बंगला? ये आंदोलन, उसका डेट भी तय किया जाएगा, समय भी तय किया जाएगा, जगह भी तय किया जाएगा। अच्छा, अभी प्राइवेट रखना चाहते हैं आप? अभी सब चीज़ बताया नहीं जाएगा। आप कानून की बात करते हैं, काला कानून के, डोमिसाइल कानून की आप बात कर रहे हैं। डोमिसाइल कानून, आप अगर किसी नियमावली को पारित करते हैं, उस नियमावली में आपको सबसे बड़ी जो छोटी छोटी चेंजेज होती है, माइनर चेंजेज होती है, उसको किया जाता है। मेजर चेंजेस नहीं किया जाता है, नहीं तो फिर से नियमावली बनाना पड़ता है मेजर चेंजेस करने के लिए। तो सरकार ने इस काला कानून को जो जारी किया है, इस काला कानून को अब नोटिफिकेशन ऐसा होगा, रद्द हो जाएगा। यह नियमावली चैलेंज कर रहा है कोर्ट में। आज तो छुट्टी है, इस नियमावली को भी चैलेंज करेंगे और दूसरा केस करेंगे इस नियमावली पर। अच्छा, आप एक पहले केस आप कर चुके हैं? हाँ। और एक पहले केस में कर चुका हूँ, इस पर मेरा दूसरी केस रहेगी। और साथ साथ इस नियमावली को रद्द करने के लिए इस पर हम तुरंत कोर्ट में केस कर रहे हैं और तुरंत इसके ऊपर भी मैं एक्शन लूँगा और जल्द से जल्द इस नियमावली को ख़त्म करके और अभी बिहार में होने वाली जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी ढूंढने का काम करेंगे। और साथ साथ सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए 1 तारीख के दिन पटना में आंदोलन का घोषणा हो गया है और उस आंदोलन में सारे बच्चों को कहेंगे कि पटना पहुंचिए। अच्छा, ये डोमिसाइल कानून पर जो परसेंटेज आया है, ये परसेंटेज आपको पता है कितना परसेंटेज आ रहा है? देखिए, जितने भी पड़ोसी राज्य है वहाँ पे एक लिमिटेशन में रहता है कि चाहे यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, महाराष्ट्र हो, मतलब जितने भी भारत में राज्य है सब जगह एक लिमिटेशन में दिया गया है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया है और बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्हें सीएम बनने का भैया शौक चढ़ गया था दोनों में। चाहता है कि दूसरे स्टेट से नहीं, ये भैया को अब चच्चा बनना है और चच्चा को दादा बनने का विचार हो गया है। हाँ, विचार यही हो गया। इसीलिए भैया वो क्या कही है कि अब आओ और तमाम लोग यहाँ भरो और सब नौकरी करो और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे। यही कर रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी। देखिए, यहाँ पे एक लिमिटेशन देना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि चलिए भैया, अगर आप दूसरे राज्य वालों को यहाँ पे मौका देना चाहते हो तो दीजिए ना, कौन मना किया है। एक बार आप नियमावली लाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं क्या कि हम केवल बिहार वाले को नौकरी देंगे। देखिए, एक चीज़ बोलना नहीं चाहिए, जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था तो यही तेजस्वी यादव जी, आप देखे होंगे, अभी भी ट्वीट उनका होगा आपके पास, आप सोशल मीडिया के जमाने आप जाकर देखिए, उन्होंने बोला था कि प्रथम कलम से, प्रथम कैबिनेट में प्रथम कलम से हमारी जो सिग्नेचर चलेगी 10 लाख नौकरी पे चलेगी और 90% बिहार को देंगे। 10 लाख नौकरी देंगे जिसमें से 90% बिहार को देंगे। अब ये 90% कहाँ चला गया भैया? आप तो कह रहे हैं कि हम 40% शिक्षक की हम रिक्ति हम दूसरे राज्य वाले को देंगे। 40% पर आप कितना कंफर्म है? देखिए भैया, 40% देंगे, हम बोल रहे हैं ना 40% देंगे। जो लिमिटेशन, एक मिनट भैया, जब लिमिटेशन नहीं लगाया जाता है ना तो 40% ही मिलता है भाई, एकदम कंफर्म रहिए। नहीं तो 10% वो लिमिट करता कि 10% देंगे 20। देखिए 60-40 का रेशियो पिछले दिनों झारखंड में जब हुई ना, झारखंड में भी हुआ था, मैं यही बात बोल रहा हूँ, महीना 40 हुआ था, 60-40 का हुआ था। वहाँ तमाम
तमाम लोग स्टूडेंट लोग विद्रोह पर उतर गया, वापस लेना पड़ा सरकार को। 47 वहाँ भी किया था सरकार, लेकिन वापस लेना पड़ा। अभी भी यही बिहार में हो गया है भैया। ये बिहार की दुर्भाग्य है। बिहार के लोग यहाँ पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे और दूसरे राज्य के यहाँ पे आके नौकरी करेंगे। देखिए, जो दूसरे राज्य के होंगे उनको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना भैया कि आपके राज्य में क्या बिहार वालों को कितना % लिमिटेशन दिया जाता है, कितना % नौकरी जाके करते तो हैं। पूरे भारत में 2 ही स्टेट में है ही। केरल में, और केरल में उसके बाद जो भी है पश्चिम बंगाल में, वो भी कल पश्चिम बंगाल में एक निर्णय ममता बनर्जी जी जो ली है कि केवल जिनको बांग्ला पढ़ने के लिए आएगा, जो बांग्ला में जो पढ़ाई की होंगी, जिनको बांग्ला लैंग्वेज जानकारी होगा, वो बांग्ला वाले ही केवल अब वहाँ पे आवेदन होंगे। मतलब उसको भी नहीं मानिए आप। यानी कि अब किसी भी प्रकार के चपरासी के भी नौकरी आप पश्चिम बंगाल में कीजिएगा तो बांग्ला नॉलेज आपको रहना पेपर चाहिए। के माध्यम से मैंने देखा कि अभी तक जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसका दुल्हा कौन है ये पता नहीं चला है। पूरा भारत का दुल्हा कौन है ये पता नहीं चला है, लेकिन इतना मुझे पता जरूर चल गया है कि जो महागठबंधन की बैठक हुई थी, कितना % लोगों को भारत में सीट देना है और कितना करना। नीतीश कुमार या शिक्षक नियमावली 1 तारीख से बड़े पैमाने पर आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, 1 तारीख से आंदोलन स्टूडेंटों का आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, स्टेट हो। यार ये मत सोचो कि कौन आंदोलन कर रहा है, ये मत सोचो कि कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन कटहर अध्यक्ष है। ये सोचो कि भैया जिंदगी भर यही करते रह जाओगे और सामने वाला क्या करेगा कि मजा ऐसा ही मारेगा। और पड़ोसी वाला जिस प्रकार छठा चरण में जो हुआ कि पड़ोसी वाले आके शिक्षक, भैया आपके स्कूल के बगल, आपके घर के बगल में जो स्कूल है वहाँ पे दूसरे राज्य के आके मास्टर साहब बन गए और आप जाके पूछते हैं भैया हमारे बच्चा को कहिया खिचड़ी मिलेगा, कहिया पोशाक मिलेगा, जो कि आप शिक्षक बनने वाले थे उसी स्कूल में। वहाँ पे आप क्या कीजिएगा तो जाकर केवल पूछिएगा कि हमारे बच्चे को कहिया मिलेगा। यही आप चाहते हैं ना आने वाले समय में। अभी नहीं लड़िएगा तो आने वाले समय में यही आपको करना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे स्कूल में हमारे बच्चे को कितना पोशाक राशि मिलेगा, खिचड़ी सही खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, सही से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अंडा दे रहा है या नहीं दे रहा है, या कितना राशि या पोशाक राशि दे रहा है। यही कीजिएगा भविष्य में। नहीं तो भैया 1 तारीख के जो हो रहा है उसमें समर्थन कीजिए, मेरा पूरा मानना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर संशोधन नहीं होता है, अभी अगर कुछ नहीं होता है, आपने देखा कि अभी जो ये तो अगर आप लोगों को तो बहुत मतलब आंदोलन जो है बहुत उग्र रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी लेने जा रही है। और 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का भी आंदोलन है। नियोजित बिहार में 4 लाख है भैया, 4 लाख से ज्यादा भी आंदोलन कर इसी 11 तारीख से गर्दनी बाग पट्टल पड़ल रहेगा भैया। काउंटर यही है डोमिसाइल के, हाँ यही नियमावली 2023, नियमावली 2023 है डोमिसाइल, यही बात है। जो ऑलरेडी टीचर है वो लोग भी आंदोलन। हाँ 4 लाख से ज्यादा बिहार में अभी ऑलरेडी इसमें एक चीज और बताते, इसमें आपको बड़े बड़े पत्रकार भी सपोर्ट कर रहे हैं। रवीश का ट्वीट आया, रवीश का ट्वीट एबीपी पर कल रवीश सर का ट्वीट आया है। उन्होंने नीतीश कुमार से एकदम रिक्वेस्ट किया है कि नियमावली के आप वापस लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया, आप भी देखे होंगे। उसके बाद जो अंजनाम कश्यप है, जो भी है, तमाम एबीपी न्यूज चैनल पर भी चल रहा है भैया, लाइव चल रहा है। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि बिहार के युवा योग्य नहीं है, इसलिए हम दूसरे राज्य वालों को मौका देंगे। ये बयान दिया हाँ भैया कि साइंस में और मैथ में और इंग्लिश में। अरे भैया मैथ से मास्टर किए हुए हैं क्या यार, शर्म आनी चाहिए। हम मैथ से मास्टर कर रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए से बोलने वाले को। सबसे ज्यादा IAS IPS और सबसे ज्यादा बैंक PO बनता है, अफसर जो बनता है बिहार से बनता है। और शिक्षा मंत्री कैसे बोल दिए कि बिहार के योग्य नहीं, यार शर्म से डूब मरना चाहिए कि कहीं भी पूरे दुनिया में झंडा लहरा रहा है बिहार के लोग जाके। एक मिनट मान भी लिया जाए तो आप शिक्षा मंत्री है क्या, आप हट जाइए वहाँ से। शर्म से डूब मरना चाहिए ना। ऊपर से जब ट्वीट किए हैं हिंदी में तो उनको खुद हिंदी लिखने नहीं आता है, आधा से ज्यादा गलती लिखी है, जो कि नेशनल एबीपी पर कल से चल रहा है भैया। आप जाके शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। बिहार विधानसभा में चाहिए, बिहार विधानसभा में वो अंग्रेजी बोलते हैं तो टोक देता है, वहाँ के स्पीकर टोक देता है। ये नहीं होता है, ये होता है। तो हमारे बिहार का ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं जिसको शिक्षा मंत्री बनाया गया। देखिए शिक्षा मंत्री खुद जो है कह रहे हैं कि ट्वीट किए हैं कि बिहार में उस तरह के योग्य नहीं है, इसलिए डोमिसाइल नियम ला रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री बने, उनको खुद हिंदी लिखने नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री को जी कैसे बोल दिए भैया। 1% शर्म है आपके अंदर, 1% अगर शर्म होता तो ऐसा आप नहीं बोलते कि हमारे बिहार में योग्य नहीं है मैथ में, साइंस में और इंग्लिश में। उन्होंने 3 जिक्र किया, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में। अरे यार पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारे बिहार से ही, इंग्लिश को तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश केरल में सबसे ज्यादा इंग्लिश। हाँ लेकिन आप मैथ और साइंस को कैसे बोल दिए भैया। इंग्लिश के बारे में आप कहते तो चलता कि भैया बिहार में इंग्लिश कमजोर है, लेकिन मैथ के बारे में आपने बोलकर गलती किया ना। इंग्लिश कमजोर भी है तो सरकारी स्कूल का इंग्लिश कमजोर। जहाँ से मैथ पैदा हुआ वहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैथ कमजोर है। वशिष्ठ नानसी बिहार पूरे वर्ल्ड के टॉप मैथमेटिशियन, पॉलिटिक्स के वजह से उनकी मेंटल डिस्टर्ब किया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति हुआ था, लेकिन वशिष्ठ नानसी बिहार के जो मैथमेटिशियन थे सबसे बड़ा टॉप
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह राजेंद्र बाबू आपके बिहार के ही हैं, जो यहाँ के टॉपर हैं जो राष्ट्रपति बने। सीधा उनको बोलने का लूड़े नहीं है, या तो माइंड उनका डिस्टर्ब हो गया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का, और नहीं तो उनको बुलवाया जा रहा है पीछे से पिन मार के कि तुम यही सब विवाद करते रहो तब तक अपना काम दिन कट रहा है ना कैसू। ऐसी करते करते लोकसभा विधानसभा आइए जाएगा, दिन कैसू काटना है भैया, बात खत्म। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा तमाम लोगों को, देखिए नियमावली में जैसी ही जब रनिंग में आ जाता है नियमावली, जब वर्किंग में जब वो काम चालू रहता है तो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। छठा चरण में क्या हुआ था कि संशोधन करने के कारण ही स्टे लगा था, तो 2 साल 19 से 23 में बहाली पूरा हुआ, और यही अभी सरकार कर रही है जानबूझकर कि यही बहाना से कम स्टे लग जाए और नहीं तो नियमावली रद्द हो जाए, ताकि हम लोकसभा और विधानसभा खेल ले इसी बहाली पर, इसी बार एक्सटेंड कर करके यही करना चाह रही है। वो कहेंगे कि हम तो बहाली कर ही रहते हैं, ये लोग विरोध कर इसमें तो कोर्ट इंटरफेयर कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस सब तो गेम भैया यही खेल रहा है कि डेली भैया जब से ये नियमावली आई है ना, मुझे लग रहा है कि 40 गो अभी तक संशोधन हो चुका है, 40-50 संशोधन। साला विधानसभा में बोल रहा हूँ कि 24 और 25 तक लेके जाएंगे ना। ये जो भारत का जो संविधान है ना, 1 साल कुछ महीना कुछ दिन में लिखा गया था, मुझे अभी उतना ध्यान में नहीं है भैया, लेकिन ये 4 साल से संविधान ये नियमावली बन रहा था, मतलब संविधान को भी फेल कर दिया नियमावली। और साला जितना संशोधन नहीं हुआ होगा नियमावली ये जो भारत के संविधान में, उससे ज़्यादा अभी नियमावली में संशोधन हो गया है। तो एक तो बनाने में आप समय लेते हैं, उसके बाद नियमावली संशोधन में करने में उससे ज़्यादा समय लेते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं। उसमें भी आप कहते हैं क्या कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य स्टूडेंट नहीं है, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि आप शिक्षा मंत्री गलत हैं, तभी तो गलत यहाँ पे स्टूडेंट आपको पैदा नहीं हो रहा है, तभी तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। सर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सर में से चुल्लू भर पानी में भी बारिश के किनारे में जो नाली में पानी है, नाक रगड़ कर डूब के मर जाइए, मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए नाक, मगर ये थे विक्की गोयल, ये विद्यार्थियों के लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं और ये अपने चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं कि उनको, तो ये है विक्की गोयल जो हमेशा सालों दर सालों से विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, और ये लोग डंडा कई बार खा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की जो बात है, उन्होंने कहा कि बिहार में मैथ साइंस और इंग्लिश, मैथ और साइंस और इंग्लिश की बात करें कि यहाँ पर विद्यार्थी उस तरह का नहीं है। तो शिक्षा मंत्री भाई जान लीजिए, आपके जो बिहार के जो IAS टॉपर हैं, इस बार जो IAS टॉप किए हैं वो बिहार के ही किए हैं, वो भी लड़की टॉप की है। और इंग्लिश की बात करें तो आपके सरकारी स्कूल में जो इंग्लिश का सिस्टम है वो कंपलसरी है भी नहीं, और क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ाने की प्रावधान थी, तो इंग्लिश कमज़ोर क्यों नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल के बच्चे से बात कर लीजिए, उसका भी इंग्लिश है। तो ये, और रवि सर भी ट्वीट किए हैं कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो आपने कानून ये लाया है डोमिसाइल कानून, उस डोमिसाइल कानून को वापस लीजिए, नहीं तो बिहार के पूरे विद्यार्थी 1 जुलाई को जन आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डोमिसाइल वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में भी 60-40 का डोमिसाइल नीति लाया गया था, तो वहाँ भी सरकार को वापस लेना पड़ा था। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।